नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि असंभव कार्य भी संभव है यदि उम्मीद बनाए रखने का हुनर आपके अंदर है। सचमुच संभव और असंभव के बीच का जो अंतर है वो हमारे अंदर की दृढ़ता, उम्मीद और साहस के कारण ही होता है। यदि हमारे अंदर दृढ़ता है कि मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, तो हम असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। और वहीं यदि मन में थोड़ा-सा द्वंद्व है, दुविधा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो बहुत सहज से सहज कार्य भी हमें कठिन लगने लगता है, असंभव सा प्रतीत होने लगता है। तो क्यों ना हम दृढ़ता को बनाए रखें और दिन में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं, बातें हैं, बहुत ही साहसपूर्वक उम्मीद रखते हुए कि हम इसमें सफल होंगे, आगे बढ़ें। तो ये जो उम्मीद है, ये जो साहस है, हमारी दृढ़ता है, वो हर असंभव कार्य को भी संभव करती चलेगी। तो इस सुंदर बात के साथ कि आज हर बात को आप संभव करते चलें, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। भावनाओं की सत्यता से होती है उद्देश्य की सफलता। हमारे मन में अनेकों के लिए भावनाओं का समागम होता है। यह हमारे असली जज्बात हैं उन रिश्तों के लिए जो हमारे लिए अति प्रिय हैं। कभी कभी किसी के हित के लिए हमें सच का साथी बनकर कठोर भी बनना पड़ता है, लेकिन इसके अंतर्गत छुपी रहती है हमारी सच्ची नियत, यही कामना कि उनका मंगल हो, वे हर आपदा से सुरक्षित रहें। इसमें गलत फहमी की गुंजाइश होते हुए भी सद उद्देश्य की सत्यता उस भ्रांति की नकारात्मकता को दूर करती है। इसीलिए जहाँ लक्ष्य सही, वहाँ गंतव्य भी बहुत दूर नहीं रह सकता। मित्रों, कहते हैं सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कहा भी जाता है कि सोच कर सोचो कि क्या सोचने जा रहे हो। क्योंकि यदि हम नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, तो वो हमें निराशा की ओर, बीमारियों की ओर धकेल देता है। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि हमारी बहुत सारी शारीरिक, मानसिक बीमारियों के कारण हमारे नकारात्मक सोच, ज़्यादा सोचने की ही आदत है। तो हम भी देखें कि छोटी-छोटी बातों को लेकर कहीं हम बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचते, बहुत नकारात्मक तो नहीं हो जाते। और यदि ऐसी आदत है तो इससे हम ऊपर उठें और सकारात्मक चिंतन की ओर बढ़ें। तभी हमारा मन, हमारा तन, हमारी संबंध और हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। तो आप सदा खुशहाल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट सेहत की ओर। ओम शांति। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है और डॉक्टर्स एक मेडिसिन देते हैं जो कहते हैं कि सुबह आप खाली पेट में खाना, और वो कुछ हफ्तों के लिए होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंटिन्यू कर लेते हैं अपने आप से ही महीनों तक, सालों तक। तो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हमें होती क्यों है और हम उसको किस तरह से नेचुरली ठीक करें? तो उसके रीज़न्स ये हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया और आप सो गए तो एसिडिटी बढ़ने के या एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मील्स के बीच में गैप अगर बहुत कम है, यानी कि आप कंटिन्यूअसली बिना ज़्यादा गैप दिए भोजन करते जा रहे हैं, तो एसिड रिफ्लक्स होता है। अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है टाइम टू टाइम, उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स होता है। अगर आप बहुत सारे मेडिकेशंस ले रहे हैं अपने अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, तो उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो वो भी एक रीज़न है एसिड रिफ्लक्स होने का। तो हम ऐसा क्या करें नेचुरली बिना दवाइयों के, ताकि हमारा जो एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए? उसके लिए सबसे पहला और आसान तरीका है सुबह उठकर खाली पेट में नारियल पानी पीना। क्योंकि हम सुबह जब नारियल पानी या फिर फ्रेश जूस पीते हैं तो इससे हमारी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होती है। दूसरा, चाय कॉफ़ी बंद करना।
हम जितना ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पिएंगे उतनी हमारी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। स्पेशली जब हम भोजन के बाद अगर चाय कॉफ़ी लेते हैं या बहुत ज़्यादा जब गैप होता है उसके बीच में लेते हैं तो और ज़्यादा बढ़ता है। तो चाय कॉफ़ी को एकदम नो कह दें। अगर आपके पास कॉपर का बॉटल या कोई बर्तन है तो उसमें पानी भर के रखें सारी रात और इस पानी को सुबह उठकर खाली पेट में पिए। और साथ साथ में अदरक में नींबू निचोड़कर आप 2 से 3 बार खाएं दिन में। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रख के करें तो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाती है, क्योंकि हम अगर एसिडिटी को बढ़ावा देते गए तो आगे चलते चलते और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ साथ आते हैं। तो शुरू में ही ध्यान रखिए, अपनी एसिडिटी को ठीक करिए बिना दवाइयों के। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहीं लिखा था कि कुएं में झुककर उतरने वाली बाल्टी भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है। जो झुककर चलता है वही प्राप्त करता है लोगों का स्नेह, सहयोग और सम्मान। और यदि अकड़े रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं। और झुककर चलने का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमें सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। दुआएं अन्य साधनों से भी प्राप्त होती हैं, लेकिन नम्रता सचमुच सीधे सीधे लोगों की दुआओं का हमें पात्र बना देती है। तो हम क्यों ना दुआएं लोगों की अर्जित करते चलें, क्योंकि ये दुआएं ही तो दुविधा के समय में हमारे काम आती हैं। और कौन सी बातें हमारी दुआओं के खाते को बढ़ाती जाती हैं, इस पर भी ज़रूर चिंतन कीजिएगा। लेकिन आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट काव्य तरंग की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। समाज में बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना दुआओं का दरिया। दुआओं का दरिया। उम्र के पेड़ का ये फल बहुत बढ़िया, गमों को भुलाने खुशी पाने का जरिया। उम्र के पेड़ का ये फल बहुत बढ़िया, गमों को भुलाने खुशी पाने का जरिया। कहते हैं जिसको हम अनुभवी नजरिया, कहते हैं जिसको हम अनुभवी नजरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। जीवन का है ये खूबसूरत पड़ाव, मन में हो सार्थक विचारों का बहाव। जीवन का है ये खूबसूरत पड़ाव, मन में हो सार्थक विचारों का बहाव। शांति और प्रेम की ये सुखमय डगरिया, शांति और प्रेम की ये सुखमय डगरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। तपन में मिले जैसे तरवर की छाया, परिवार पर रहता बुजुर्गों का साया। तपन में मिले जैसे तरवर की छाया, परिवार पर रहता बुजुर्गों का साया। गमों को अपने ही दिल में समाते, अपनों पे खुशियों की खाने लुटाते। गमों को अपने ही दिल में समाते, अपनों पे खुशियों की खाने लुटाते। अरे ममता बरसाए ये प्यार की बदरिया, ममता बरसाए ये प्यार की बदरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। दुविधा ले कोई जो पास इनके आए, दुविधा ले कोई जो पास इनके आए। समाधान पाए संतुष्ट होके जाए, समाधान पाए संतुष्ट होके जाए। उम्मीदों की खोले ये खिड़की की बढ़िया, उम्मीदों की खोले ये खिड़की की बढ़िया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। और देखिए बुजुर्गों की दुआओं में क्या क्या हमें मिलता है कि भोर की हों जैसे ताज़ा हवाएं, बुजुर्गों की होती हैं ऐसी दुआएं। भोर की हों जैसे ताज़ा हवाएं, बुजुर्गों की होती हैं ऐसी दुआएं। आनंद सागर की इनमें लहरिया, आनंद सागर की इनमें लहरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। तो निष्कर्ष क्या है कि हमें बुजुर्गों का सदा सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों, बुजुर्गों का सदा ही कीजिए सम्मान, इनकी दुआओं से हो जिंदगी आसान। बुजुर्गों का सदा ही कीजिए सम्मान, इनकी दुआओं से हो जिंदगी आसान। आपकी कठिनाइयों की तोड़ दे कमरिया, आपकी कठिनाइयों की तोड़ दे कमरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति।
मित्रों, बात दुआओं की चल रही है तो सचमुच दुआएं वो बल हैं, वो दवा है जो जीवन में हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, रॉकेट का काम करती हैं, हमें सफलता की ओर लिए चलती हैं, जीवन को खुशियों से भर देती हैं। लेकिन कैसे कमाएं, हमने नम्रता की बात देखी और एक बहुत सुंदर सी और जीवन की धारणा यदि हम जीवन में ले आएं तो दुआओं का खाता हमारा बढ़ता चलेगा। और वो सुंदर धारणा है निष्काम सेवा। बिना किसी कामना के हम सबकी सेवा करते चलें, सबको देते चलें, अच्छाइयाँ देते चलें, प्रोत्साहित करते चलें, अच्छे बोल बोलते चलें, हर जगह जिसे भी ज़रूरत है उसे मदद करते चलें निष्काम भाव से, तो आप देखेंगे कि दुआओं का खाता आपका जमा होता चलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही हल्केपन का, आनंद का, सुकून का अनुभव करेंगे। ये निष्काम सेवा क्या है? ये सुंदर भाव हमें ब्रह्मा कुमारियाँ सिखाती हैं अपनी सेवाओं से। उनका भी यही लक्ष्य है कि जन जन के मन में एक सुंदर ज्ञान का दीप जले, सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, परमात्मा से जोड़ें और सबका जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाए। इसी सुंदर निष्काम सेवा को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान महिलाओं के नेतृत्व पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन है। दादी गुलजार और दादी जानकी संगठन के दो प्रमुख व्यक्ति रहे, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार द्वारा भारत और दुनिया भर में शांति और भाईचारा लाने में योगदान दिया। ये दोनों व्यक्तित्व भले ही हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रेरित करते हैं और इसलिए उनका स्मृति दिवस ब्रह्मा कुमारीज और दुनिया द्वारा भव्य रूप से मनाया जाता है। इस दौरान इंदौर के कालानी नगर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी एवं दादी गुलजार जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सेवा केंद्र प्रभारी बी के जयंती ने दोनों ही दादियों की विशेषताएं सुनाकर उनके महान व्यक्तित्व से सभी को अवगत कराया। उन्होंने दादी जानकी जी के बारे में बोलते हुए ऐसा कहा, दादी जानकी को इसीलिए शिव बाबा ने निमित्त बनाया कि वो संपूर्ण विश्व में इस ज्ञान को प्रचार प्रसार करे। और दादी जी और अनंतर दादी गुलजार जी को याद करते हुए कहा कि बाबा उनको ले जाते थे ध्यान में और वहाँ पर सब बातें उनको बताते थे, तो संदेश पुत्री बनकर उन्होंने कार्य शुरू किया। 9 साल की उम्र में वो ज्ञान में आ गई, बाबा के संपर्क में आई, ज्ञान कर गया। तत्पश्चात परमात्मा शिव तथा दादियों के निमित्त भोग लगाया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी भाई बहनों ने दादियों को पुष्पों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। मित्रों, जाते जाते जहां से शुरुआत की थी वहीं अंत करूंगा कि हम किसी भी कार्य को असंभव ना समझें। जो असंभव लग रहा है उसकी ओर जरूर बढ़ें, वो कार्य सहज होता जाएगा, संभव होता जाएगा। नेपोलियन कहा करते थे कि मेरी डिक्शनरी में तो असंभव शब्द ही नहीं, ये तो मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। और सचमुच इम्पॉसिबल वर्ड को भी यदि हम देखें तो यही कहता है वो कि आई एम पॉसिबल। तुम एक कदम आगे तो बढ़ो। कई बार हम कुछ चीज़ों के लिए मान के बैठ जाते हैं कि इस चीज़ को सीखा नहीं जा सकता, ये मेरे लिए असंभव है, ये कार्य किया नहीं जा सकता, ये मेरे लिए असंभव है। उन लोगों को देखें जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया है, जो बहुत ही सहजता से इसे करते हैं, जिनके लिए बाएं हाथ का खेल है। जब वो इस कार्य को कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बस आवश्यकता है दृढ़तापूर्वक, हिम्मतपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाने की और सतत प्रयास करते रहने की। फिर हर चीज़ हमारे लिए सहज, सुगम, सरल और संभव हो जाएगा। तो आपके हर सपने आपके लिए संभव हों, सहज हों, सरल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।